नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। जैसे ही सर्दियों का मौसम धीरे धीरे नजदीक आने लगता है, वैसे ही मार्केट में तिल से बनी हुई स्वादिष्ट चीजें जैसे कुरकुरी गजक, मीठी रेवड़ी और लाजवाब तिल के लड्डू हर दुकान पर बिकते हुए दिखाई देने लगते हैं। इन चीजों को खाने का जो मजा होता है वो ठंड के मौसम में और भी बढ़ जाता है, लेकिन तिल से जुड़ी कई तरह की अफवाहें और गलत जानकारियां भी लोगों के बीच फैली हुई हैं। आज मैं उन्हीं सब बातों को एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूं, ताकि किसी के मन में कोई भ्रम न रहे। दोस्तों, जो तिल हम खाते हैं या बाजार में देखते हैं वो मुख्य रूप से 3 कलर में मिलते हैं। पहला होता है काले कलर वाला तिल, दूसरा होता है सफेद कलर का तिल और तीसरा होता है थोड़ा सा हल्का लाल रंग वाला तिल। इन तीनों किस्मों में जो काले रंग का तिल होता है उसे सबसे बेहतरीन और सबसे ज्यादा हेल्थी माना जाता है। सफेद तिल में भी फायदेमंद चीजें होती हैं, लेकिन वो काले तिल के मुकाबले थोड़ी कम मात्रा में होती हैं। वहीं जो लाल रंग वाला तिल होता है उसके अंदर गुण बहुत कम होते हैं और आयुर्वेद में उसे सबसे कमजोर तिल माना गया है। आयुर्वेदिक मेडिसिन में जो तिल यूज होता है वो केवल काले और सफेद तिल का ही होता है, क्योंकि इन दोनों में ही पोषण और मेडिसिनल वैल्यू ज्यादा होती है। आज मैं जितने भी फायदे तिल के बारे में आपको बताने वाला हूं वो सब के सब आपको काले और सफेद दोनों तरह के तिल से मिल सकते हैं। आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही फायदेमंद हैं। मैं थोड़ी ही देर में आपको यह भी बताऊंगा कि तिल को यूज करने का तरीका क्या है, तिल के ऑयल का किस तरह इस्तेमाल करना है ताकि हर एक गुण आपके शरीर को फायदा पहुंचा सके। जैसे आप बादाम, काजू और किशमिश जैसे ड्राई फ्रूट्स को खाने के लिए रोजाना यूज करते होंगे, ठीक वैसे ही अगर इन सबसे भी ज्यादा ताकतवर और असरदार कोई चीज मानी गई है तो वो है तिल। ऐसा क्यों कहा गया है, ये मैं आपको धीरे धीरे करके समझाता हूं ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं बॉडी की एनर्जी यानी ताकत की। तिल में बहुत ही ज्यादा ताकत होती है। इसमें इतनी कैलोरी होती है कि केवल 100 ग्राम तिल खाने से आपको लगभग 573 किलो कैलोरी एनर्जी मिल जाती है। मतलब यह हुआ कि जो हमारी डेली एनर्जी की जरूरत होती है उसका करीब 1/4 हिस्सा केवल 100 ग्राम तिल से पूरा हो जाता है। अगर आप दूध के साथ इसकी तुलना करें तो तिल 1 कप दूध से 14 गुना ज्यादा ताकत देता है। यानी अगर आपने 1 कप दूध पिया और उसी समय 1 कप तिल खाया तो तिल से आपको 14 गुना ज्यादा एनर्जी मिलेगी। यही नहीं, अगर आप किशमिश के साथ तुलना करें तो तिल उससे भी डबल ताकत देता है। मतलब 100 ग्राम किशमिश जितनी ताकत देती है उससे 2 गुनी ताकत तिल देता है। और जहां तक काजू की बात है, उतनी ही ताकत तिल से भी मिल जाती है जितनी काजू से मिलती है। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या शुगर या डायबिटीज के पेशेंट्स को तिल खाना चाहिए या नहीं, तो इसका जवाब है बिल्कुल हां। जो भी लोग डायबिटीज से परेशान हैं उनके लिए तिल एक बहुत ही अच्छा, सेफ और फायदेमंद फूड आइटम है। बिना किसी टेंशन या डर के डायबिटिक पेशेंट्स इसे खा सकते हैं, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है और प्रोटीन की मात्रा काफी ज्यादा होती है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा माना गया है। इसके अलावा इसमें एक खास कंपाउंड होता है जिसका नाम है इनोस, और यही इनोस ब्लड शुगर को बैलेंस करने का काम करता है। यह कंपाउंड बाकी नॉर्मल खाने की चीजों में नहीं पाया जाता। तिल का जो तेल होता है वो भी बहुत असरदार होता है, क्योंकि वो हमारी फास्टिंग शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। और हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फास्टिंग शुगर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन तिल का तेल ये काम भी कर देता है। अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। जिन लोगों को बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल की समस्या है या जिनका बीपी बार बार हाई हो जाता है, उनके लिए तिल बहुत ही जबरदस्त नेचुरल मेडिसिन की तरह काम करता है। तिल में कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होता, मतलब 0 लेवल का होता है। और जो फैट इसमें होता है वो अनसैचुरेटेड टाइप का हेल्दी फैट होता है, जो एलडीएल को घटाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल को बढ़ाता है। इससे दिल की हेल्थ बेहतर होती है और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का रिस्क बहुत कम हो जाता है। जो लोग मोटापे की परेशानी से जूझ रहे हैं या जिनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी तिल काफी ज्यादा फायदेमंद चीज है, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत अधिक मात्रा में होता है। अगर आप काजू से तुलना करें तो तिल में 4 गुना ज्यादा फाइबर होता है। साथ ही तिल के तेल में सेसमोल और सेसमिनोल नाम के 2 खास तत्व पाए जाते हैं जो मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं, खाना पचाने की क्षमता बढ़ाते हैं और शरीर के अंदर जमा हुआ फैट धीरे धीरे खत्म करते हैं।
पुराने समय में लोग तिल के तेल को रोजमर्रा की कुकिंग में यूज करते थे और यही वजह थी कि उन्हें डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और मोटापे जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होती थीं। लेकिन अब जब से लोग रिफाइंड ऑयल और पैक्ड फूड्स पर डिपेंड हो गए हैं, तब से ये बीमारियां तेजी से बढ़ती जा रही हैं। अब थोड़ा ध्यान देते हैं तिल के अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों पर। तिल में सबसे ज्यादा मात्रा में जो मिनरल पाया जाता है वो है आयरन। 100 ग्राम तिल खाने से हमारे शरीर को जितना आयरन रोजाना चाहिए होता है, उससे भी 112% ज्यादा आयरन मिल जाता है। यह मात्रा बादाम के मुकाबले 4 गुना ज्यादा है। इसलिए तिल बॉडी में हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है और एनर्जी भी देता है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए तो यह आयरन और भी जरूरी होता है, क्योंकि यही आयरन उनके शरीर में मौजूद शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तिल में कैल्शियम भी बहुत ज्यादा होता है, बादाम से करीब 4 गुना ज्यादा। हमारे शरीर को हर दिन जितना कैल्शियम चाहिए होता है, उसका लगभग 98% हिस्सा केवल 100 ग्राम तिल से मिल जाता है। यह हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है और दांतों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। मैग्नीशियम की बात करें तो तिल में यह मिनरल पिस्ता से करीब 3 गुना ज्यादा होता है। बॉडी को रोज जितना मैग्नीशियम चाहिए होता है, उसका 99% हिस्सा केवल 100 ग्राम तिल से मिल जाता है। यह दिल की हेल्थ को बेहतर करता है, नर्व्स को शांत रखता है और पूरे शरीर में एनर्जी बनाए रखता है। अगर बात करें फास्फोरस की, तो तिल में अखरोट के मुकाबले 2 गुनी मात्रा में फास्फोरस होता है। डेली वैल्यू का करीब 90% हिस्सा आपको तिल से मिल जाता है। यह डीएनए और आरएनए को बनाने में मदद करता है, शरीर में डैमेज हो चुके टिश्यूज को रिपेयर करता है और हर तरह के विटामिन और मिनरल्स का बैलेंस बनाए रखता है। जिंक भी तिल में काफी मात्रा में होता है, लगभग 2 अखरोट जितना। मतलब 100 ग्राम तिल से आपको डेली जरूरत का 82% जिंक मिल जाता है। यह हमारे ब्रेन की मेमोरी बढ़ाने में मदद करता है, इम्यून सिस्टम यानी बॉडी की डिफेंस पावर को स्ट्रांग बनाता है और डायबिटिक लोगों में जो मेटाबॉलिक इश्यू होते हैं उन्हें भी कंट्रोल करता है। अब लास्ट में बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। 100 ग्राम तिल से हमें डेली जरूरत का लगभग 50% हिस्सा मिल जाता है। यह हमारे पूरे शरीर के अलग अलग फंक्शंस जैसे नर्व सिस्टम, मसल्स और डाइजेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है। तो दोस्तों, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स इतनी ज्यादा मात्रा में किसी भी दूसरे ड्राई फ्रूट में नहीं मिलते जितने आपको तिल में मिलते हैं। यही वजह है कि तिल को हर उम्र के लोगों को खाना चाहिए, चाहे वो छोटे बच्चे हों, जवान हों या फिर बुजुर्ग। तिल सबके लिए बहुत फायदेमंद है। इसे रोज के खाने का हिस्सा बना लेना ही समझदारी है, क्योंकि तिल सिर्फ स्वाद ही नहीं, सेहत का खजाना भी है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आयुर्वेद में तिल के बारे में क्या क्या बातें कही गई हैं। आयुर्वेद जो हजारों साल पुराना विज्ञान है, उसके अनुसार तिल एक ऐसा नेचुरल फूड है जो शरीर के अंदर फैले हुए वायु दोष यानी वात दोष को शांत करता है। साथ ही यह कफ की अधिकता को भी कम करता है और पित्त दोष को बैलेंस करने का काम करता है, जिससे शरीर का पूरा सिस्टम सही तरीके से काम करता है। अब मैं एक बहुत ही जरूरी जानकारी देने जा रहा हूं डायबिटीज यानी मधुमेह के बारे में, इसलिए कृपया इसे बहुत ध्यान से सुनिए। आज के समय में जैसे ही किसी को डायबिटीज का पता चलता है, चाहे वो टाइप 1 हो या टाइप 2, लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अब पूरी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी। लेकिन आयुर्वेद में इसे एक गंभीर बीमारी नहीं बल्कि वातजन्य रोग माना गया है। यानी शरीर में जब वात दोष बढ़ता है तब डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम होती है। तिल, जो कि वात दोष को समाप्त करने में सक्षम होता है, डायबिटीज के मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसका रेगुलर सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगता है। मॉडर्न मेडिकल साइंस भी अब इस बात को मानने लगी है जो हमारे प्राचीन आयुर्वेद में पहले से ही बताया गया है। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि तिल को अपने डेली डाइट में शामिल कीजिए और इस नेचुरल औषधीय गुणों वाले फूड का लाभ उठाइए। अब थोड़ी बात करते हैं वात रोगों की। हमारे शरीर में जितनी भी दर्द से जुड़ी समस्याएं होती हैं, जैसे घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, मसल्स में खिंचाव या आर्थराइटिस जैसी दिक्कतें, ये सारी चीजें वात दोष की वजह से होती हैं। कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन भी वात दोष का ही एक नतीजा होता है। जब शरीर में वायु असंतुलित हो जाती है तो आंतें ठीक से काम नहीं करती और पेट अच्छे से साफ नहीं होता। इसी से पाइल्स या बवासीर जैसी परेशानियां भी शुरू होती हैं। अगर हड्डियां कमजोर हो जाएं,
मसलन उनमें जल्दी दर्द हो या उनमें झंझनाहट महसूस हो, तो समझिए उसके पीछे भी वात दोष का बड़ा हाथ है। दांतों में कमजोरी आ जाना, नाखूनों का टूटना या उनमें रूखापन आ जाना, त्वचा का बहुत ड्राई हो जाना या थायराइड ग्लैंड में सूखापन आना, ये सब लक्षण भी वात दोष से ही जुड़े हुए हैं। अगर शरीर के किसी हिस्से में बार बार सुन्नपन महसूस हो या फिर मुंह में कड़वाहट आ जाए, जिसे इंग्लिश में बिटर टेस्ट इन माउथ कहा जाता है, तो वो भी वात की गड़बड़ी का असर हो सकता है। पेशाब से जुड़ी तकलीफें भी इसी वजह से होती हैं, जैसे बार बार यूरिन आना, पेशाब रुक रुक कर आना या जलन के साथ आना। ये सब संकेत हैं कि आपके शरीर में वात असंतुलित हो चुका है। आयुर्वेद के अनुसार वात रोगों की कुल संख्या 80 के करीब होती है और तिल इन सभी पर अकेला असर दिखाने की ताकत रखता है। इसलिए तिल को नियमित रूप से अपनी डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए। अब अगर मोटापे यानी ओबेसिटी की बात करें, तो मॉडर्न साइंस कहती है कि तिल में जो फाइबर की मात्रा होती है वो बॉडी वेट को कम करने में मदद करती है। लेकिन आयुर्वेद एक कदम और आगे बढ़कर कहता है कि जब शरीर में फैट और मेद ज्यादा जमा हो जाता है तभी ओबेसिटी बढ़ती है, और तिल इन दोनों को कम करने में सक्षम है। तिल ना सिर्फ चर्बी को घटाता है बल्कि डाइजेशन सिस्टम को भी स्ट्रांग करता है। यह हमारी अग्नि यानी पाचन शक्ति को बेहतर बनाता है और शरीर को हल्का फुल्का और एक्टिव बना देता है। पेशाब से जुड़ी एक और आम समस्या जो कई बच्चों में देखी जाती है वो है बेड वेटिंग यानी बिस्तर गीला करना। तिल इस स्थिति में भी काफी असरदार माना गया है। डायबिटीज के मरीजों में भी अक्सर यूरिन के साथ शरीर की एनर्जी और शुगर दोनों बाहर निकल जाते हैं और यह शरीर को थका देता है। तिल इसमें भी मदद करता है और एनर्जी लॉस को रोकता है। अब अगर किसी को मांसपेशियों में कमजोरी हो, हड्डियों में दर्द हो या बार बार थकान महसूस हो रही हो, तो आयुर्वेद यही सलाह देता है कि तिल का रेगुलर सेवन कीजिए। ये बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, एनर्जी देता है। छोटे बच्चों के लिए तिल बहुत ही पौष्टिक माना जाता है क्योंकि ये उनकी ग्रोथ के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स देता है। वहीं अगर कोई जवान व्यक्ति इसे खाता है तो उसे ताकत, स्टेमिना और मर्दाना शक्ति भी मिलती है। बुजुर्गों के लिए तो तिल ठंड के मौसम में बहुत ही लाभकारी होता है क्योंकि यह शरीर में गर्मी लाता है, मसल्स को रिलैक्स करता है और बॉडी को भीतर से मजबूत बनाता है। अब अगर हम बात करें महिलाओं की, तो उनके लिए भी तिल बहुत उपयोगी है। पीरियड्स अगर रेगुलर नहीं है या बहुत ज्यादा या बहुत कम फ्लो होता है तो तिल इन सबको बैलेंस करता है। यूटेरस और ओवरी से जुड़ी समस्याएं जैसे ल्यूकोरिया यानी वाइट डिस्चार्ज या सूजन जैसी स्थितियां भी तिल के सेवन से कंट्रोल में आ सकती हैं। तिल आंखों, हड्डियों और दांतों के लिए भी बहुत लाभकारी है। इसके साथ साथ यह स्किन की हेल्थ को भी बनाए रखता है, यानी चेहरे की चमक बनाए रखता है, त्वचा को जल्दी बूढ़ा नहीं होने देता। तिल में एंटी एजिंग कंपाउंड्स होते हैं जो स्किन की झुर्रियों को रोकते हैं, स्किन की टाइटनेस बनाए रखते हैं और फेस को नेचुरल ग्लो देते हैं। अब सवाल उठता है कि तिल के इतने सारे बेनिफिट्स को कैसे पाया जाए। तो इसका सबसे आसान तरीका यही है कि सर्दियों में आप तिल और गुड़ से बनी गजक, रेवड़ी या लड्डू खाइए। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं और गुड़ नहीं खा सकते तो आप तिल को हल्का भूनकर एक साफ डिब्बे में स्टोर कीजिए और रोज सुबह खाली पेट या हल्के गुनगुने पानी के साथ 1 से 2 चम्मच खाइए। अगर किसी को तिल का तेल सीधे पीना पसंद नहीं है तो उसे हल्का सेक कर, पीस कर और उसमें थोड़ा सा नमक या मसाला मिलाकर खाया जा सकता है। अगर आप किचन में तिल का तेल यूज करके सब्जियां या रोटी पकाएंगे तो आपकी हेल्थ पर पॉजिटिव असर पड़ेगा। शुगर, मोटापा और कोलेस्ट्रॉल सब कंट्रोल में रहेगा। जिनको जोड़ों का दर्द, नसों में जकड़न या मांसपेशियों में अकड़न होती है, वो लोग तिल के तेल से धीरे धीरे मालिश करें। इससे बॉडी को राहत मिलेगी और दर्द कम होगा। टोटल मिलाकर देखें तो तिल एक ऐसा नेचुरल फूड है जो ना सिर्फ आपके शरीर को ताकतवर बनाता है बल्कि आपको जवानी जैसी ऊर्जा देता है और बीमारियों से दूर रखता है। और एक आखिरी बहुत जरूरी बात, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसे तिल का सेवन बहुत कम मात्रा में करना चाहिए या फिर अपने डॉक्टर या वैद्य से सलाह लेकर ही इसका यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे तिल से मिलने वाले ढेर सारे जबरदस्त फायदे। उम्मीद है आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे।
धन्यवाद।